वेलकम बैक एवरीवन टू शिक्षा जीएस सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है उत्तराखंड में कैबिनेट। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास कितने का मंत्रालय हैं, उनके इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो हो गए, कितनी महिला मंत्री हैं, और साथ में मुख्य सचिव कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम लिख लेते हैं। अगर इनका देखा जाए तो उत्तराखंड में जितने भी सीएम हुए हैं उनमें इनका नंबर है 11। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के सीएम 11वें अभी पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं, और इन्होंने आते ही साथ अपना मुख्य सचिव जो है वो चेंज कर दिया है। तो ये तो सीएम हो गए, और इनका जो मुख्य सचिव है उनका नाम है, आपने न्यूज़ में भी काफ़ी आजकल देखा होगा, सुखवीर सिंह संधू। इसके साथ अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव यही हैं, और स्पीकर जो हैं हम सभी को पता होना चाहिए, वो तो चेंज नहीं हुए हैं, वो हैं प्रेमचंद अग्रवाल। अब ये तो नेताओं की बात होगी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी पोस्ट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। वो हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है, और मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और इसी के साथ अगर आपने ये नाम याद कर लिया है तो एक और नाम आपको याद हो जाना चाहिए, वो हैं डिप्टी स्पीकर। जो कि हैं रघुनाथ। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो राघवेंद्र हैं, और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो रघुनाथ सिंह चौहान हैं। बहुत डिफरेंस है नहीं नाम में, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि मंत्रालय किस तरीके से बटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके पास कुल 13 मंत्रालय हैं। लेकिन हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना आप याद नहीं कर सकते, कोई भी याद नहीं कर सकता। हमें इम्पोर्टेंट देखना है। इम्पोर्टेंट मंत्रालय इनके पास है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसी से एक जुड़ा हुआ है आबकारी मंत्रालय, जिसको रेवेन्यू भी हम बोलते हैं, और साथ में 2 और इम्पोर्टेंट हैं, ये न्याय मंत्री भी हैं, और खजन भी इन्हीं के पास है। खजन नहीं बोलेंगे, खनन, सॉरी, जो कि माइनिंग होता है। तो हम देखें तो सारे इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो हैं पुष्कर सिंह धामी के पास हैं। अब एक एक करके बाकी नेताओं के पास देखते हैं किस तरीके से मंत्रालय आए हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं सतपाल महाराज। सतपाल महाराज के पास देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक चेंज नहीं आया है इस वाले कैबिनेट में। सिर्फ एक नए मंत्री जुड़े हैं जिनको एक मंत्रालय दिया गया है, कई 3-4 मंत्रालय उनको दिए गए हैं, लेकिन वो नए जुड़े हैं, उनको बाद में देखेंगे। पहले रिपीट कर लेते हैं जो पहले से था। तो सतपाल महाराज को जैसे हम जानते हैं, उनके पास सिंचाई एक मंत्रालय इम्पॉर्टेंट है, और हम उन्हीं मंत्रालयों को देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। पर्यटन है, और पीडब्ल्यूडी भी इन्हीं के पास आता है। इसके बाद देखें बंशीधर भगत। बंशीधर भगत के पास इम्पोर्टेंट 2 मंत्रालय आते हैं, एक खाद्य और दूसरा शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। अब अगर इनमें देखें तो हमें इम्पोर्टेंट याद इन सभी में यहाँ पर एक पर्यटन होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इन दोनों में से मैं कहूँगा कि खाद्य को ज़रूर याद रखिए। इसके बाद आते हैं हरक सिंह रावत। अगर आपको मंत्रालय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है तो मैं कहूँगा आप मंत्रालय से याद कीजिए, मतलब कौन सा मंत्रालय किसके पास है वो क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि आप किसी इम्पोर्टेंट मंत्री को देखकर याद कर रहे हो, आपको याद करना चाहिए कि पर्यटन किसके पास आ रहा है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अगर हरक सिंह रावत के पास देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय हैं वो उनको दिए गए हैं, वो हैं वन, आयुष तथा ऊर्जा। अब देखा जाए तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, तो इसीलिए हरक सिंह रावत के सारे जो मंत्रालय हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यशपाल आर्य। यशपाल आर्य की यातायात और एक्साइज, इसमें एक्साइज इंपॉर्टेंट है। यातायात और पर्यटन में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, पर्यटन हुआ टूरिज्म और यातायात हुआ, और जो यातायात हुआ ये हुआ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद अगर देखा जाए तो बिशन सिंह चुफाल हैं। बिशन सिंह चुफाल का अगर देखा जाए तो इनके पास एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय आता है पेयजल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनगणना, क्योंकि ये 2021 जो है जनगणना का वर्ष था, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कोरोना की वजह से 2020 में या 2022 में ये होने वाली है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और आ जाता है ग्रामीण निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगर आप वीडीओ या वीपीडीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले जो मंत्री हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो आते हैं हमारे अरविंद पांडे। अरविंद पांडे जैसे कि इनके बारे में हम जानते हैं विद्यालयी शिक्षा इनके पास है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है मंत्रालय। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो खेल इनके पास है, दूसरा इम्पोर्टेंट मंत्रालय इनके पास है पंचायती राज, बहुत इम्पोर्टेंट। एक और है संस्कृत शिक्षा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अरविंद पांडे के बाद मेरा मानना है धन सिंह रावत को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मंत्रालय काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं। जो इनके पास विद्यालयी शिक्षा है तो धन सिंह रावत के पास उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं। और दूसरा इनके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय आता है वो है आपदा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं सुबोध उनियाल पर। इनके पास कृषि मंत्रालय और रेशम उद्यान, ये मंत्रालय सुबोध उनियाल के पास है। इसके बाद गणेश जोशी को देखें तो उनके पास एक ही तरीके के मंत्रालय दिए गए हैं। पहला है उद्योग विकास और दूसरा जो एमएसएमई से रिलेटेड है वो भी इन्हीं को दिया गया है, तो बहुत अधिक जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। उद्योग से रिलेटेड गणेश जोशी। इसके बाद देखें रेखा आर्य, उत्तराखंड की कैबिनेट में अकेली महिला मंत्री हैं, तो इनको एक महिला एवं बाल विकास कल्याण दिया गया है, महिला एवं बाल विकास। साथ में इनको मत्स्य विभाग दिया गया है और
पशु विभाग भी इन्हीं के पास है। तो आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास महिला के पास है, और ये जो एनिमल से रिलेटेड मंत्रालय हैं वो भी इन्हीं को दिए गए हैं। और जो लेटेस्ट एडिशन मंत्रालय में है वो हैं यतीश्वरानंद। जैसा कि आप सभी को पता है, इनके पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिए गए हैं, जो कि पहला वाला है गन्ना मंत्रालय। अब गन्ना से रिलेटेड, चीनी से रिलेटेड जितना भी पूछा जाएगा वो सभी इसी में आ जाएगा। और दूसरा है ग्रामीण विकास। अगेन, अगर आप वीडियो वीपीडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें ग्रामीण विकास का पूछा जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड की जो पूरी की पूरी कैबिनेट हो गई, नए मंत्री हो गए, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से लेके मुख्य सचिव से लेके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सभी हमने कवर कर दिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें उत्तराखंड के सीएम के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। कौन से सीएम कितने समय से कितने समय तक रहे। एक ही सीएम उत्तराखंड के रहे हैं जिन्होंने पूरे 5 वर्ष किए हैं, नरेंद्र तिवारी। इसके अलावा उत्तराखंड की पॉलिटी से रिलेटेड और भी आएंगे वीडियो, जिनमें और बताया जाएगा कि अंग्रेज़ों के समय पे कैसे नियम थे, नेपाली जो आए थे गोरखा, उनके समय पे कैसे नियम थे, उससे पहले कैसे नियम हुआ करते थे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको जियोग्राफी के बारे में देखना है तो जियोग्राफी, उत्तराखंड जियोग्राफी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। और इसके साथ साथ अब आगे हिस्ट्री के भी वीडियो मैं डालूँगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टे ट्यून्ड।